नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। फरवरी 13 फरवरी 2024 को सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के मूल त्रिकोण राशि में वहीं शनिदेव विराजमान है और सूर्य शनि की युति नैसर्गिक कुंडली के इच्छा पूर्ति घर में एकादश भाव में। ये क्या प्रभाव दिखाएंगे जब मंगल के नक्षत्र में है? मेष राशि की बात अगर करते हैं तो मंगल उनके स्वामी हैं, उनके नक्षत्र में ही है। पंचम के स्वामी सूर्य, कर्म के स्वामी शनि और लाभ के स्वामी शनि और आपके राशि के नक्षत्र, ये तीनों का आपस में योग बन जाता है। क्या क्या प्रभाव दिखाएंगे? आपको प्राप्ति होगी मेष वाले, क्योंकि इच्छा पूर्ति घर में कोई भी इच्छा आपके कर्म से जुड़ी हो, क्योंकि शनि कर्म कारक, और वह भी गवर्नमेंट के जॉब से जुड़ी हुई बात हो, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट, तो आप जाने यह 1 माह की अवधि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाने वाला साबित होगा। या गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं, सरकारी नौकरी है, तो आप प्रमोशन और इंक्रीमेंट निश्चित तौर पर, क्योंकि इंक्रीमेंट घर में यह योग बनी है। एक बात तो ये भी, लेकिन दूसरी तरफ ये तो अच्छे पहलू है, अब दूसरे पहलू पर भी विचार कीजिए, क्योंकि सूर्य शनि की युति, यह एक आपस में, दोनों आपस में शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं और उसकी पंचम पर दृष्टि, सूर्य अपने घर को पंचम को देख के बचाना चाहता है और शनि देव वहां बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए 2-3 बातों पर मेष वाले ध्यान दें कि आपको संतान की तरफ से कोई यदि खुशखबरी सुनने को मिलती है तो निश्चित तौर पर उसमें अंत में आपको दुख की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ आपके बेटे को जॉब लगी, लेकिन वह आपसे दूर जा रहे हैं। विवाह की बात हुई है, लेकिन विवाह के बाद आपके टेंशन बढ़ रहे हैं। सूर्यदेव वह काम संपन्न करते हैं और शनिदेव उसमें थोड़ा अड़ंगा लगाते हैं, विलंब करते हैं। कोई संतान जन्म ले रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे आगे पीछे हो सकता है। प्रेम प्रसंग भी है पंचम, वहां पर जब हम देखते हैं तो आपके प्रेमी बहुत अच्छे व्यवहार से चल रहे हैं, लेकिन शनिदेव को यह बर्दाश्त ना हो तो वो क्या करते हैं, आपसे उनको अलग ले जाने की चेष्टा करते हैं। थोड़ा सा अंतर, अलग कैसे ले जाएंगे? तो झगड़े विवाद करवा के, क्योंकि सूर्य शनि शत्रु है आपस में, इसलिए यहां झगड़े विवाद के बाद अलगाव के, इसलिए प्रेम प्रसंग में थोड़ा सतर्क रहे, वहां आप सावधानी रखें। तीसरी बात, जो व्यक्ति एजुकेशन शिक्षा में किसी भी तरह का उलटफेर देखते हैं तो वहां कोई बड़े विचार ना करें, उसे 1 माह के लिए टाल दें, क्योंकि शिक्षा की बात है। हो सकता है कि आपके शिक्षा संबंधित कोई काम रुक जाए, या इस 1 माह में आप बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान ना दें, कोई बड़ी बात नहीं, आगे फिर सब ठीक हो सकता है। इसलिए शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो एक बात जाने, सूर्य आपको देना चाहता है और शनि आपको रोकना चाहता है, इसलिए इसे इस तरह समझेंगे कि शनिदेव रोकेंगे। जो शेयर आप बहुत पहले लेकर रखे हैं या लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां आपको शनिदेव रोकेंगे। हो सकता है कि लॉस दे, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदे कल बेचे, 1 सप्ताह में बेचे, 1 महीना में भी बेचे, तो सूर्यदेव आपके साथ है, वह आपको सफलता दे जाता है। ये स्थिति बनी और कहीं आप ऊंचे पद पर जाते जाते रुक जाएंगे, वह टाइम आगे बढ़ जाता है। ये स्थिति बने। बड़े भाई बहन से थोड़ा सतर्क रहें, वहां शत्रुतापूर्ण व्यवहार है, बड़े भाई बहनों के बीच झगड़ा हो सकते हैं। बहुत सारे हितैषी रिश्तेदार आपसे हो सकता है दूर चले जाए, वहां थोड़ा सतर्क रहें। ईगो का टक्कर आपस में, इसलिए थोड़ा बच के रहें। तो यहां हम देखते हैं
कि सूर्य शनि की युति यदि मेष वालों को परेशान करता है, उनके नेम फेम में किसी तरह की परेशानी होती है, कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव दिखता है, या किसी भी तरह का जितनी बातें बोले हैं उसमें अगर कोई परेशानी दिखाई दे, तो आप सबसे अच्छा उपाय करें, एक रोटी ले, उसमें 2-4 बूंद सरसों तेल डाले और गाय को खिलावे प्रतिदिन। बहुत अच्छा रेमेडी है। या पिता का सेवा करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरह मेष वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।